एक जैसी बात, एक जैसी चोट का असर हर किसी पर अलग अलग क्यों होता है? ये दुख एक जैसे हालात में कोई तो टूट कर बिखर जाता है और कोई तप कर निखर जाता है। ये फ़र्क कैसे पैदा होता है? ये फ़र्क हमारे मन की ताकत से पैदा होता है। मन कमज़ोर हुआ तो राह भी पहाड़ नज़र आती है, और वहीं मन मजबूत हुआ तो पहाड़ को तोड़कर राई बना देती है। तो क्यों ना इस मन को मजबूत बनाया जाए, ताकि ज़िंदगी की कोई भी मुश्किल ज़िंदगी से बड़ी ना लगे। ये कुछ लाइंस थी जो पंडित जी ने अपने ब्लॉग गीता ज्ञान में आज की पोस्ट में लिखी थी। और इन लाइंस को लिखने की इंस्पिरेशन पंडित जी को कहाँ से मिली थी? यह इंस्पिरेशन उन्हें मिली थी एक महिला से, जिसने अपने मजबूत मन के सहारे अपनी ज़िंदगी की तमाम मुश्किलों को पार करते हुए ना सिर्फ अपना मुकाम बनाया, बल्कि औरों की ज़िंदगी भी आसान बनाई। ये लेडी थी महिलाओं के लिए काम करने वाली एक एनजीओ की फाउंडर और मैनेजर, सुरेखा जी। सुरेखा जी का एनजीओ पिछले कई सालों से उन लेडीज़ के साथ मिलकर काम कर रहा था जो कम पढ़ी लिखी थी, जिनके पास रिसोर्सेज की कमी थी और जो अपनी मेहनत के दम पर लाइफ में आगे बढ़ना चाहती थी। सुरेखा जी से पंडित जी का इंट्रोडक्शन सरला जी ने कराया था। दोनों एक ज़माने में बहुत पक्की सहेलियां थी और दोनों के ख्यालात और पर्सनालिटीज़ भी एक दूसरे से काफ़ी मिलते जुलते थे। 12th के बाद दोनों की शादियां हो गई। सुरेखा जी की शादी दूसरे शहर, तो क्या दूसरे स्टेट में हुई थी, जहां से उनके लिए बार बार आना पॉसिबल नहीं था। फिर कुछ साल तक लेटर्स के ज़रिए बात होती रही और धीरे धीरे वो भी ख़त्म हो गई। अब बहुत साल बाद जब किसी और दोस्त से सरला जी को पता लगा कि सुरेखा जी इसी शहर में हैं और अपना एनजीओ चला रही हैं, तो सरला जी से रहा ना गया और वे पंडित जी के साथ उनसे मिलने पहुंच गई। पहले तो दोनों सहेलियां जी भर कर एक दूसरे से मिली, इतने सालों से छूटी हुई बातें जो पूरी करनी थी। उसके बाद फिर सरला जी ने ठीक से पंडित जी और सुरेखा जी का इंट्रोडक्शन करवाया। सरला जी ने जब पूछा कि इतने सालों तक सुरेखा जी कहाँ गायब हो गई थी, तो सुरेखा जी कुछ देर के लिए चुप हो गई। सरला जी को लगा कि उन्होंने कोई गलत सवाल पूछ लिया है। सुरेखा जी ने अपनी अब तक की ज़िंदगी की कहानी सुनाई है, जो कुछ इस तरह से थी। सुरेखा जी के फादर ने उनका रिश्ता बेशक बहुत दूर करवाया था, लेकिन उन लोगों के बारे में बहुत लोगों से पूछताछ भी की। सबने यही बताया था कि ख़ानदानी अमीर लोग हैं, अच्छा चलता हुआ बिजनेस है, अपना अच्छा घर है और इकलौता लड़का है। माँ बाप को और क्या चाहिए? उन्हें लगा कि उनकी बेटी अच्छे से सेटल हो जाएगी। शादी हुई तो सुरेखा जी के आगे सब राज खुलते चले गए। उनकी ससुराल एक ज़माने में बहुत अमीर हुआ करती थी, लेकिन धीरे धीरे बिजनेस गलत फैसलों की वजह से लॉस में जाने लगा और कर्ज बढ़ते गए। अब हालात ये थे कि जो भी था वो बाहरी दिखावे का ही था। सब कुछ गिरवी रखा हुआ था और उससे छुड़ाने का कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा था। इसी टेंशन में सुरेखा जी के ससुर जी की डेथ हो गई और उनके जाते ही जिनसे भी कर्ज लिए थे वे सुरेखा जी के हस्बैंड मोहन जी के पीछे पड़ गए। रोज़ रोज़ के तगादों से परेशान मोहन जी एक दिन अचानक कहीं चले गए। सुरेखा जी और उनकी सास अब अकेले पड़ गए। उन दोनों ने मोहन जी को जितना हो सका तलाशने की कोशिश की। पुलिस में मिसिंग रिपोर्ट भी दर्ज की। रिश्तेदारी में, मोहन जी के फ्रेंड्स में, सब जगह पूछा, लेकिन मोहन जी का कहीं कुछ पता नहीं चला। अब सुरेखा जी एकदम हताश हो चुकी थी। एकदम नई जगह पर एक साथ इतनी मुसीबतें और साथ में बीमार सास की देखभाल, ये सारी जिम्मेदारी उनके सर पर थी। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। सुरेखा जी की उम्र उस वक्त बहुत कम थी। उन्हें दुनिया के बारे में बिल्कुल भी पता नहीं था, लोगों को पहचानने की काबिलियत भी नहीं थी और ज़िंदगी ने एकदम इतनी बड़ी परीक्षा में डाल दिया था। इन्हीं हालातों से घबराकर उनके हस्बैंड मोहन जी घर से कहीं चले गए थे। सुरेखा जी ने हिम्मत से काम लिया
और एक एक करके सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन ढूंढना शुरू किया। सबसे पहले तो उन्होंने मायके और ससुराल से मिली ज्वेलरी बेची और उससे जितना भी पैसा मिला उससे छोटे मोटे कर्ज निपटाए। फिर अपनी सास को लेकर एक छोटे से किराए के घर में चली गई। अब अपनी सास की परमिशन से उन्होंने कुछ बची खुशी ज़मीन बेचकर बाकी के कर्ज भी निपटा दिए। अब इन दोनों के आगे ज़िंदगी गुजारने का सवाल था। सुरेखा जी को सिलाई कढ़ाई का बहुत शौक़ था, इसलिए उन्होंने घर से ही सिलाई का काम शुरू करने का फ़ैसला किया। शुरू में बहुत कम काम मिलता, लेकिन धीरे धीरे उनके अच्छे काम की तारीफ़ सुनकर उनके पास काम बढ़ने लगा और अब वे इतना कमाने लगी कि अपना और अपनी सास का पेट अच्छे से भर सकती थी। इस दौरान मोहन जी की तलाश भी जारी रही, लेकिन उनका कोई अता पता नहीं लगा। सुरेखा जी की सास अपने इकलौते बेटे से मिलने की आस लिए ही दुनिया से चली गई। सुरेखा जी का आखिरी सहारा भी चला गया। उनके फादर ने कई बार उन्हें अपने साथ लेकर जाना चाहा, लेकिन उन्होंने हर बार मना कर दिया। वो जानती थी कि मायके में अब भाइयों के अपने परिवार हैं, उनकी अपनी प्राइवेसी है, अपनी लाइफ है। ऐसे में सुरेखा जी वहाँ जाने से डिस्टर्ब होंगी। सुरेखा जी ने सोचा कि जब स्ट्रगल करके ही लाइफ काटनी है, तब क्यों ना यहीं रहकर काट ली जाए। उनके हाथ में हुनर तो था ही, उन्होंने उससे ही अपना स्ट्रगल का हथियार बनाने की सोची और काम शुरू कर दिया। गरीब घर की लड़कियों और औरतों को काम सिखाना शुरू कर दिया। धीरे धीरे उनके पास काम सीखने वालों की भीड़ बढ़ती गई, काम देने वालों की भी। अब उन्होंने किराए पर एक बड़ी जगह ले ली, वहीं से काम करने लगी। उनकी सिखाई हुई लेडीज़ ने खुद के लिए कमाना शुरू कर दिया। इस तरह एक सेल्फ डिपेंडेंट लेडी की एफर्ट्स ने कई सेल्फ डिपेंडेंट लेडीज़ को तैयार कर दिया। कुछ साल पहले इस शहर की बहुत फेमस सोशल एक्टिविस्ट ने उन्हें यहाँ आकर अपना एनजीओ खोलने का इनविटेशन दिया, ताकि बड़े लेवल पर लेडीज़ को ट्रेनिंग मिले और वे अपने पैरों पर खड़ी हो सकें। बहुत सोचने के बाद सुरेखा जी ने उनकी एडवाइस मान ली। आखिर यही ज़िंदगी जितना दूसरों के काम आए कम ही है। अब तो खैर वे सिर्फ एनजीओ का मैनेजमेंट संभालती हैं। एक अच्छे लीडर की तरह उन्होंने अपने अंदर कई लीडर्स तैयार कर दिए हैं, ताकि जब वे ना रहें तो कुछ भी ना रुके। बस यही थी मेरी कहानी, कहकर सुरेखा जी चुप हो गई। सरला जी ने उठकर सुरेखा जी को गले से लगा लिया। उन्हें अपनी दोस्त पर नाज था। सुरेखा जी की हिम्मत देखकर पंडित जी को गीता में भगवान श्री कृष्ण की कही ये बात याद आ गई। अंतवंत इमे देहा नित्यस्योक्ताः शरीरिणः अनाशिनो अप्रमेयस्य तस्माद्युनोध्यस्व भारत। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, इस नाश रहित यानी अजर और अमर आत्मा के ये सब शरीर यानी जिनमें भी ये जाति है नाशवान कह गए हैं, यानी कि शरीर नष्ट हो जाते हैं। इसीलिए हे भारत, तुम युद्ध करो। इसे इस तरह से समझना चाहिए कि हर इंसान को यह समझना होगा कि आत्मा जिस भी शरीर में आएगी या जाएगी वो एक दिन खत्म हो ही जाएगी। इसलिए जो भी हमारा इस जन्म के लिए फ़र्ज़ है, जो भी हमारी ड्यूटीज़ हैं, वो पूरी कर लेनी चाहिए, चाहे कंडीशंस हमारे फेवर में हो या अगेंस्ट में हो। अपना कर्म करते रहना है, जैसा कि सुरेखा जी ने किया। उनके हस्बैंड भी सेम कंडीशन में थे, लेकिन वे अपनी ड्यूटीज़ से भाग गए, जो कि गलत था। सुरेखा जी से बहुत कुछ सीख कर और उन्हें अपने घर आने का मोटिवेशन देकर पंडित जी और सरला जी घर लौट आए। लौटते हुए पंडित जी ने भगवान श्री कृष्ण से सबको सद्बुद्धि देने की प्रार्थना की। और इसी तरह से यह एपिसोड भी यहीं समाप्त होता है, जिसे आप सुन रहे थे SYK क्रिएटर के शो पर।